निकी शेल्टक 2015 में इन्हें एक अजीबो-गरीब बीमारी हुई। इनके 2 बच्चे हैं और बहुत सेहतमंद जिंदगी गुजार रही थी जब इनको अचानक कई बीमारियों का सामना करना पड़ा। बड़ी पुरअसरार बीमारी थी और इस बीमारी में इन्हें सांस लेने में दिक्कत शुरू हुई। तो सबसे पहले इन्हें सांस लेने में दिक्कत शुरू हुई, फिर इनका हाजमा खराब हुआ, फिर इन्हें दिल के मसले होना शुरू हो गए, सांस बहुत ज़्यादा ज़ोर से आना शुरू हो गया और इनका दिमाग डीजनरेट करना शुरू हो गया। मेंटल फॉग आ गई, ब्रेन फॉग आ गई, मेमोरी याददाश्त कमज़ोर होना शुरू हो गई। समझ नहीं आती थी कि कहाँ पर जा रही हूँ, कैसे काम कर रही हूँ। इनकी सिचुएशन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और डॉक्टरों को मालूम ही नहीं था कि इन्हें किस किस्म की बीमारी है। आखिरकार ये बहुत ज़्यादा मायूस हो गई और इनका ये ख्याल था कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है, जब इनकी मुलाकात एक डॉक्टर से हुई। अभी तक जितनी भी मेडिकेशन की गई थी वो मेडिकेशन इन्हें ठीक नहीं कर सकी थी। उन डॉक्टर साहब ने इन्हें कहा कि आपको दिमाग की बीमारी है और इस दिमाग की बीमारी की वजह 2 किस्म के बैक्टीरिया हो सकते हैं। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। पहला जो बैक्टीरिया है उसका नाम है बोरेलिया बर्गडॉफरी और दूसरा बैक्टीरिया उसका नाम है क्लैमिडिया निमोनिया। ये 2 किस्म के बैक्टीरिया हैं जो कि आपके दिमाग को इन्फेक्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से आपको बीमारियां हो रही हैं। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने दिमाग के लिए उन्हें एंटीबायोटिक्स लिख कर दी। जब उन्होंने वो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया तो कुछ अरसे के बाद वो रिकवर करना शुरू हो गया। उनका सांस ठीक हो गया, उनके दिल के मसाइल ठीक होना शुरू हो गए, उनका दिमाग जो भूल रहा था, जो डीजनरेट कर रहा था, नज़र आ रहा था एमआरआईज़ में, वो ठीक होना शुरू हो गया और वो मुकम्मल सेहतमंद हो गई। आज वो एक रिसर्च ग्रुप चला रही हैं। उसके बाद उन्होंने एक रिसर्च ग्रुप शुरू कर दिया ब्रेन पर और वो उस रिसर्च ग्रुप में बहुत सी इसी किस्म की रिसर्च कर रही हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि एंटीबायोटिक्स हमारे दिमाग के लिए, एंटीबायोटिक्स के बारे में हमने ये तो सुना था कि ये हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया है जो अमूमन हमारे गले पर वार करता है या बाकी और जगह पर हमारे दिल की जो शरियाने हैं उनकी लाइनिंग पर भी वार करता है, मुख्तलिफ किस्म के ट्यूमर्स बनाता है, इस किस्म की इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट हमें ये बता रहा है कि दिमाग के लिए भी उन्होंने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया और अब हम ये जानते हैं कि दिमाग के 2 हिस्से, एक वाइट मैटर है और एक ग्रे मैटर है। तो जो बाहर की तरफ नज़र आ रहा है आपको तस्वीर में, ग्रे मैटर, ये बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई से भरा हुआ है, यानी इसमें माइक्रोबायोम है। आपने अभी तक यही सुना था कि माइक्रोबायोम बैक्टीरिया, फंगाई और वायरसेस और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हमारे पेट में हैं, जो कि हमारे पेट में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं जो कि हमारा खाना हजम करने में हमें मदद देते हैं। और जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो ये बैक्टीरिया मर जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार होते हैं और उस वजह से आप देखेंगे जब भी आप एंटीबायोटिक खाते हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके मसाइल सामने आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब हम ये जान चुके हैं कि हमारे दिमाग में भी बहुत से माइक्रोबायोम हैं जो कि हमारे दिमाग के रोज़मर्रा की चीज़ों को चला रहे हैं। तो फ़र्ज़ किया अगर ये माइक्रोबायोम किसी किस्म की मुश्किल का शिकार होता है तो हमें न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ का सामना करना पड़ता है। बहुत अरसे पहले 1990 की दिहाई में भी इंसान ये समझता था कि हमारी बॉडी स्टेरिलाइज्ड है, यानी हमारी बॉडी में जो माइक्रोबायोम है वो ना होने के बराबर है। लेकिन इन 20 सालों की रिसर्च में हमें आहिस्ता आहिस्ता पहले पेट के गट बैक्टीरिया के बारे में पता चला, माइक्रोबायोम के बारे में पता चला, अब हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जा रहा है कि वो तो दूसरे ऑर्गन्स में भी है, वो तो हमारे ब्रेन में भी है। और ये एक नई फील्ड है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि अगर हमने सेहतमंद रहना है तो हमें इस माइक्रोबायोम का ख्याल रखना पड़ेगा। हमारा ये भी मानना था कि ब्लड ब्रेन बैरियर है,
तो हमारी बॉडी में जो खून में मुख्तलिफ़ किस्म के पैथोजेंस होते हैं, जो कि ऐसे छोटे छोटे स्पीशीज़ हैं जो कि हमें ख़तरा है जिनसे, जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको पैथोजेंस कहा जाता है। वो जब ब्लड से ब्रेन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर एक मेम्ब्रेन है और वो मेम्ब्रेन उन्हें रोक देती है। लेकिन कई मरतबा ऐसा होता है कि वायरस और बैक्टीरिया इस मेम्ब्रेन से पास कर जाते हैं, और जब वो पास कर जाते हैं तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां होती हैं, दिमाग की इन्फेक्शंस होती हैं, जिसमें दिमाग सूज भी सकता है, हमें सर दर्द भी हो सकता है और हमें मेंटल फॉग भी का एहसास भी हो सकता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि माइक्रोग्लिया एक ऐसा प्राइमरी सेल है जो कि इन पैथोजेंस का शिकार करता है, उनको रोकता है, प्रोटेक्शन देता है, शील्ड देता है हमारे दिमाग को कि ये हमारे दिमाग के अंदर ना आ सकें। लेकिन होता यह है कि जो इंसान की एज बड़ी होती है तो एक तो ये मेम्ब्रेन जो ब्लड और ब्रेन का बैरियर है, ये इसमें जगह आना शुरू हो जाती है, कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, तो इससे मुख्तलिफ़ किस्म के पैथोजेंस पास कर देते हैं। और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ सेल्स होती हैं, इनकी फंक्शनिंग भी वीक होना शुरू हो जाती है। तो पहली मर्तबा ये कॉन्सेप्ट कि हमारे दिमाग में भी कीड़े मौजूद हैं, ऐसी स्पीशीज़ माइक्रोबायोम मौजूद है, ये क्रिस्टोफर लिंक के एक ग्रेजुएट स्टूडेंट ने दी। क्रिस्टोफर लिंक को इस पर यकीन आया और उन्होंने फ़ौरन कहा कि भाई इस रिसर्च को आप बंद कर दें, मैं पहले इस पर स्टडी करना चाहता हूँ। और उनका जो स्टूडेंट है वो डेमेंशिया की स्टडी कर रहा था और वो देख रहा था कि लोगों में डेमेंशिया कैसे होता है, और उस रिसर्च के बीच में उसे पता चला कि हमारे दिमाग के ग्रे हिस्से में ऐसे बहुत सी पैथोजेंस आ जाते हैं जो कि शायद डेमेंशिया की तरफ ले जाते हैं। तो ये उसका हाइपोथेसिस था। क्रिस्टोफर साहब ने उसको रोक दिया और रोक कर इस पर ज़्यादा स्टडी करना शुरू कर दी। उनको पहले नहीं पता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें पता चलना शुरू होगा कि ये काम तो बहुत अरसे से साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि हमारे दिमाग में भी ऐसी स्पीशीज़ मौजूद हैं जो कि हमारे दिमाग की हिफाजत भी करती हैं और मदद भी करती हैं। 1990 में मैं आपको रुथ इत्सैकी इनकी तरफ लेके जाते हूँ, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर की प्रोफेसर थी, और इन्होंने अल्जाइमर के जो पेशेंट थे उनका पोस्टमार्टम किया, जान सके कि अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिमाग आहिस्ता आहिस्ता डीजेनरेट होना शुरू हो जाता है। तो अल्जाइमर पर इन्होंने जब रिसर्च की तो ये हैरान रह गई कि हर मरतबा जब भी ये अल्जाइमर के ब्रेन किसी भी पेशेंट के ब्रेन का पोस्टमार्टम करती थी तो वहाँ पर उन्हें हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 मिलता था। इनको अंदाज़ा हो गया कि इस वायरस का कुछ ना कुछ जो असर है या ताल्लुक़ है वो डेमेंशिया और के साथ है। इन्होंने इसको रिसर्च पेपर में लिखा है, लेकिन उस वक्त लोगों ने इनकी जो बात है उसको मानने से इनकार तो नहीं किया, लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा पजीराई नहीं मिली। इनका ये भी कहना है, जो मैंने आपको पहले बताया है, कि ये जो बैरियर है जो कि इन चीज़ों को रोकता है वो वक्त के साथ साथ बूढ़ा हो जाता है, और उसके साथ साथ जो पैथोजेंस हैं वो भी बड़े स्मार्ट हैं, उनको पता है कि उन्होंने किस तरीके से ब्रेन पर हमला करना है। तो जब डेमेंशिया या अल्जाइमर या इस किस्म की और बीमारियां बुजुर्गी में हमें बड़ी उम्र में लगना शुरू हो जाती हैं, तो उसकी वजह यह है कि हमारे अपने सिस्टम को हाईजैक किया जाता है और पैथोजेंस उनके ज़रिए हमारे दिमाग तक पहुंच जाते हैं। हमें अभी भी इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है कि ये जो ख़तरनाक पैथोजेंस है ये कैसे हमारे दिमाग तक पहुंचते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि कुछ ऐसी एंजाइम्स हैं जो कि इनकी मदद करती है इनको हमारे दिमाग तक लाने के लिए, और बाज़ औक़ात ये इम्यून सेल्स में छुप कर हमारे दिमाग पर अटैक करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने एक पुरानी कहानी पढ़ी होगी जिसमें लोगों ने एक लकड़ी का घोड़ा बनाया और उस घोड़े के अंदर छुपकर वो किले के अंदर चले गए और फिर उन्होंने किला फतह कर दिया, जिसे ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट के ज़रिए ये इम्यून सिस्टम में, यानी जिसने इसको मारना है उसके अंदर छुपकर हम तक पहुंचते हैं। इस डिस्कवरी से अब दुनिया में बड़ी हैरानी है कि हम पहले ये समझते थे कि हमारा गट बैक्टीरिया अगर सेहतमंद होगा तो हम अच्छे तरीके से डाइजेस्ट भी कर सकेंगे, और गट बैक्टीरिया का ताल्लुक हमारे दिमाग के साथ है और वो एक ख़ास नर्व है। उस नर्व के ज़रिए हमारा मैदा, हमारा जो गट है वो कम्युनिकेट करता है, उसे वेगस नर्व कहते हैं, हमारे दिमाग के साथ। लेकिन अब हमें पता चलता जा रहा है कि दिमाग की तो अपनी माइक्रोबायोम की एक पूरी कॉलोनी है, और अगर दिमाग के माइक्रोबायोम तंदुरुस्त होंगे तो हमारा दिमाग ज़्यादा बेहतर काम करेगा। तो अगर हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो वो ना सिर्फ हमारे पेट पर असरअंदाज होती है
बल्कि वो हमारे दिमाग पर भी असरअंदाज होगी। वो हमारे दिमाग के बैक्टीरिया को भी ख़त्म करेगी, उसको मुतासिर ज़रूर करेगी। हमने अगर सेहतमंद रहना है तो हमें अब ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो अच्छे बैक्टीरिया को ज़्यादा पावरफुल कर सके। इन ग़िज़ाओं को प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स कहते हैं। प्रोबायोटिक्स का मतलब यह है कि ये वो ग़िज़ाएँ हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया होता है, मसलन दही। उसके साथ साथ किमची को अगर आप नहीं जानते तो किमची पर रिसर्च कीजिए। मेरे घर में किमची बहुत अरसे से चल रही है, फर्मेंटेशन होती है इसके अंदर। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर बैक्टीरिया होता है और हम इसको खाते हैं, बहुत मज़े का, बग़ैर तेल के सिरके वाला अचार होता है किमची। तो आप उसको सर्च कीजिए और इस तरह की बाकी प्रोबायोटिक्स चीज़ों को अपनी लाइफ में लाइए ताकि आपका बैक्टीरिया अच्छा आपके पेट में और आपके दिमाग में मौजूद हो। और इसी तरह प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स क्या है? ये वो चीज़ें हैं जो कि बैक्टीरिया को परवान चढ़ाती हैं। तो पहली में बैक्टीरिया मौजूद होता है। दूसरी जो किस्म है ग़िज़ाओं की, ये वो ग़िज़ाएँ हैं जो कि बैक्टीरिया को पसंद हैं। तो अगर हम ये ग़िज़ाएँ खाएंगे तो हमारा बैक्टीरिया जो है वो फ्लरिश करेगा। तो अब इस रिसर्च के तहत सिर्फ पेट के लिए नहीं, हमें अपनी सोच के लिए, हमें अपनी प्रोसेसिंग के लिए, थिंकिंग के लिए, हमें दिमागी तौर पर चुस्त रहने के लिए भी अच्छी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और हमें ये भी पता चला है कि हमारे दिमाग में क्योंकि बहुत बड़ी कॉलोनी है माइक्रोबायोम की, तो अब दिमाग की जो डिजीज़ हैं, जो बीमारियां हैं और उनकी जो मेडिसिन है वो टोटल डिफरेंट सिनेरियो की तरफ जाने वाली हैं। क्योंकि अब हमें यह आइडिया हो गया कि डायमेंशिया कौन सा वायरस करता है और इस वायरस का इलाज हम कैसे कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सी आगे आने वाली रिसर्च हमें और ज़्यादा मदद देगी। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इनको दूसरों तक पहुँचाते रहिए।